हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। आज हम सुनेंगे शीतलाष्टमी की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा की जाती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का मांड नीचे फेंका। वह उबलता हुआ मांड शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा बदन जलने लगा। अपने बदन को शांत करने के लिए वह गांव में इधर उधर मदद के लिए देखने लगी, परंतु उस गांव में उनकी मदद किसी ने नहीं की। वहीं गांव में एक कुम्हारिन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनका पूरा शरीर तप रहा है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन ये सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारिन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोला, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, आप दही राबड़ी खा लो। जब जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आओ माँ, बैठ जाओ, आपके सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, मैं इनकी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। जो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर, एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर, उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्तिभाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी के यहाँ कपड़े न धुलवाए और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारिन के सारे दुख दर्द मिटाए, ऐसे ही आपका पूजन करने वाले, आपके नियमों का पालन करने वाले सभी के दुख दर्द और दरिद्रता का नाश करना। बोलिए शीतला मैया की जय। आइए अब सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तो दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको पीपल पतवारी सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पतवारी में सींचती।
सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा होने पर ला कर दूंगी। महीना पूरा होने पर बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली पैसे ले आई बहू? बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने जैसे ही कोठरी खोल के देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी पीपल पटवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। बहू से आकर कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पटवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब से सब कोई बोलने लगे बहू तो सत की भूखी सींची और तुम धन की भूखी सींची। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसे सास को दिया वैसा किसी को ना देना। बोलिए पटवारी माता की जय। आइए अब सुनते हैं विधायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति को कहा कि रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट दिया, रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश नाराज हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है। अपने भाई का मुख देखे बिना वह नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। लोगों ने कहा आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ हो गया है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर आसन दिया और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा, मुझे कौन पूजेगा। तब गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसा उन भाई बहन को आशीर्वाद दिया वैसा आपकी इस चमत्कारी कहानी को सुनने वाले सभी को अटल सुहाग और अमर पीहर का आशीर्वाद देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था और तपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर चीम लेता था।
एक दिन दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तब तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। लपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी उधर से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर वे वहां आ गए और उन्होंने पूछा, नारायण नारायण, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब दोनों ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी कहने लगे, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने पटक दी। तपसी की नजर तपस्या करते हुए जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी अपने पैर के नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी पर उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा कि हे मुनिवर, बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है? तब नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। जैसे ही तपसी खड़ा हुआ उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी बोले, तपस्या करते हुए भी तुमने चोरी की और लपसी के आगे वही अंगूठी मैंने फेंकी थी पर उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसने श्रद्धा के साथ लपसी का भोग भगवान को लगाया, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, मुझे मेरी तपस्या का फल फिर भला कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, जब कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। जब कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई साड़ी के साथ अंगिया नहीं देगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई दिए से दिया जलाएगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई व्रत त्योहार की कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनेगा तब तुझे फल मिलेगा। तब से हर व्रत त्योहार पर हर कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। उम्मीद है आपको कथाएं पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।